Mm, Umair, hello. यस सर। सर इससे लास्ट स्लाइड थी, पिछली स्लाइड, लिमिटेशंस वगैरह वगैरह। सर अब एक मास्टर रखने की डिपेंडेंसी एक तो हमने पढ़ी कि एक तो एप्लीकेशन साइट को बताना पड़ता है कि मास्टर कौन सा है, क्योंकि अपडेशन जो होती है वो मास्टर पे ही होती है। फुल एप्लीकेशन और फुल ट्रांसपेरेंसी, फुल में क्या होता है कि एप्लीकेशंस एंड यूजर्स कैन सबमिट एनीवेयर एंड द ऑपरेशंस विल बी फॉरवर्डेड टू द मास्टर्स। और जो हमारे पास दो किस्म की ट्रांसपेरेंसी होती है, एक हमने पढ़ ली लिमिटेड। लिमिटेड में ये होता है कि हमने एप्लीकेशन को बताना पड़ता है कि कौन सा मास्टर है, और जबकि फुल में ये होता है कि एप्लीकेशन और यूज़र जो है वो कहीं पर भी इंजर्शन वगैरह या कहीं पर भी अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो मास्टर नोड पे सेंड हो जाएगी, ताकि हमारी जो डेटाबेस है वो सिंक्रोनाइज ही रहे। अच्छा, ऑपरेशन बेस्ड what is the difference between master and slave? मास्टर एंड स्लेव। सर मास्टर तो वो होता है ना, मास्टर तो एक प्राइमरी नोड होती है, और स्लेव जो उसके आगे नोड्स होती हैं। जिस तरह के अगर मैं यानी मैं ये अगर कह जिस सकता हूँ, पेरेंट चाइल्ड कह सकता हूँ। यस सर, पेरेंट चाइल्ड, जिस तरह हमने Yes, sir. लाइनेक्स में पढ़ा था कि रूट जो है वो हमारा मास्टर है, और उसके आगे जो सब डायरेक्टरीज हैं हाँ, वो उसके वेरी हम गुड, कह सही सकते है। हैं कि ठीक है, शाबाश। चलो आगे कंटिन्यू करो। eager single master limited transparency application submit update transaction directly to the master। इस ट्रांसपेरेंसी में यानी लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि जो अपडेट की ट्रांजैक्शन होती है वो डायरेक्टली मास्टर को ही जाती है। अपॉन रीड लोकली एंड रिटर्न टू द यूज़र। लेकिन रीड में क्या होता है, रीड में वो लोकल ही जाके रीड कर लेता है नोट से, और फिर जो उसका डाटा जो है वो रिटर्न कर देता है यूज़र को। अपॉन राइट में क्या होता है, राइट लोकली मल्टीकास्ट राइट टू अदर replicas in FFO time stress order। जो राइट होता है वो लोकली ही राइट होता है, और इसमें फिर उसी तरह का जो टाइम स्टैम्प का जो हमने थोड़ी देर पहले ही एल्गोरिथम पढ़ा था, उसके तहत जो है फिर आगे मास्टर में जाके राइट वगैरह हो जाता है। अपॉन कमिट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि रन टू पीसी टू फेज जो लॉग हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेट टू इंश्योर दैट ऑल हैव रियली इंस्टॉल्ड चेंजेस। तो कॉमेंट जो होता है वो फिर टू पीसी जो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था वो इंश्योर करता है कि सारी चेंजेस जो है वो इंस्टॉल हो गई हैं, उसके बाद आगे जाके मास्टर में जो है वो सेव कर लेता है। अपॉन अबॉर्ट एंड इन्फॉर्म ऑल अदर साइट्स। जैनब ईगर इफ्तिखार, प्राइमरी। जैनब। Yes, sir. Applications submit transactions directly to their local पहले TMS. हेडिंग जो पहले हेडिंग applications तो पढ़ें पहले ऊपर। eager primary copy full transparency. Applications submit transactions directly to their local TMS. Applications जो हैं वो directly submit हो जाती हैं local TMS में। Local TMS forward each application to the primary copy of the data item। वो data item की जो प्राइमरी कॉपी है उसे ईच ऑपरेशन, अच्छा वो ईच ऑपरेशन ऑफ द प्राइमरी कॉपी ऑफ द डाटा, वो डाटा आइटम की जो हर प्राइमरी कॉपी होती है उसका जो हर ऑपरेशन हो रहा होता है उसकी जो डिफरेंट कॉपीज होती हैं उसमें से हर कॉपी जो है उसे फॉरवर्ड करता है। अपॉन ग्रांटिंग ऑफ लॉग सबमिट रीड टू एनी स्लेव राइट टू ऑल स्लेव्स। जो है लॉग्स उसको अपॉन ग्रांटिंग लॉग्स
सबमिट रीड टू एनी स्लेव। अच्छा, वो जो है रीड जो हर स्लेव होता है उसे रीड करता है और सबमिट करता है और राइट भी करता है। जो सारे स्लेव्स होते हैं उन्हें रीड और राइट दोनों करता है, और अब ग्रांटिंग भी उनको करता है। जैसे सर आपने पीछे लॉक्स का बताया भी था, वो पूरा के उसके थ्रू करता है। कोऑर्डिनेट टू पीसीज, और वो टू पीसीज को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। आगे सर ये इसी तरह से डायग्राम बताई गई है, उसमें ट्रांजैक्शंस बताई गई हैं, जैसे OPX एंड OPY यहाँ पे दो बताई गई हैं, और कमिट ये OP आई थिंक ये ऑपरेशंस हैं सर। जो दो ऑपरेशंस हैं, एक X है और एक Y है। जैसे फर्स्ट है X जो है ऑपरेशन वो मास्टर में गया और वहां पे भी एक पैरामीटर X पास हुआ है जो X ऑपरेशन को ही प्रेजेंट कर रहा है। जो कि एक मास्टर जो है वो एक पेरेंट भी होता है, पेरेंट की तरह भी काम करता है। तो ये यहाँ पे एक इसकी वजह से ये फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड A है, और उसमें ये ऑपरेशन जो X है वो मास्टर X में गया, वहां पे जाके एग्जीक्यूट हुआ है ये। सेकंड इसी तरह से सर OPY है। OPY जो है वो मास्टर स्लेव में जो OPY जो है वो डायरेक्ट भी अच्छा ये जो है करें, वो ये वाली ये लेजी सिंगल मास्टर वाला करें। लेजी सिंगल मास्टर लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी अपडेट ट्रांजैक्शन सबमिटेड टू मास्टर। ये जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो उनको अपडेट करता है। अपडेटेड जो ट्रांजैक्शंस और होती हैं वो सबमिट करता है उसे मास्टर में। मास्टर अपॉन रीड लोकली एंड रिटर्न टू यूजर, वो इसे लोकली रीड करता है और यूजर को रिटर्न करता है। अपॉन राइट में राइट लोकली एंड रिटर्न टू यूजर, वो उसे लोकली राइट करता है और यूजर को रिटर्न कर देता है। अपॉन कमिट अबॉर्ट, जब वो कमिट कर रहा होता है या अबॉर्ट कर रहा होता है तो वो टर्मिनेट लोकली, वो उसे लोकली टर्मिनेट कर देता है। सम टाइम आफ्टर कमिट, कभी कभी जो है कमिट करने के बाद मल्टीकास्ट अपडेट्स टू स्लेव्स, जो मल्टीकास्ट बहुत सारी जो अपडेट्स होती हैं वो स्लेव्स में जाती हैं इन ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर के थ्रू। स्लेव्स अपॉन रीड लोकली, वो रीड जब कर रहा होता है स्लेव्स में, जब वो रीड कर रहा होता है तो वो लोकली रीड करता है। रिफ्रेश ट्रांजैक्शंस, और जब वो ट्रांजैक्शंस रिफ्रेश कर रहा होता है तो इंस्टॉल अपडेट्स, वो जितनी भी अपडेट्स होती हैं उन्हें इंस्टॉल कर देते हैं। आगे सर पिक्चर बनी हुई है जिसमें ट्रांजैक्शन 1 है और ट्रांजैक्शन 2 है। ट्रांजैक्शन 1 में पहले जो है ट्रांजैक्शन राइट हुई है, जिसमें ट्रांजैक्शन X है जो राइट हुई है, राइट होके वो मास्टर में चली गई और उसके बाद वो कमिट होके वो वापस आई और वो कमिट हो गई और वो कमिट हो गई है। सेकंड सर उसके बाद वो साइट थी, फर्स्ट वो साइट में थी, फिर वही जो ट्रांजैक्शन है डायरेक्टली साइट 1 में चली गई है, डायरेक्टली स्लेव जो स्लाइड 2 का स्लेव है उसमें चली गई है और डायरेक्टली वो स्लाइड 3 के स्लेव में चली गई है। और इसी तरह सर उन्होंने बताया कि जो ट्रांजैक्शन 2 है वो भी डायरेक्टली जो है स्लेव स्लाइड 3 जो है स्लेव का स्लाइड 3 उसमें चली गई। इसमें सर इन्होंने ये बताया कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है जैसे ट्रांजैक्शन 1 है वो डायरेक्टली भी किसी भी स्लेव में जा सकती है। जैसे पहले सर आपने बताया था कि कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन में से गुजर के जा सकती है। इस तरह यहाँ पे सर इन्होंने बताया कि ये डायरेक्टली भी जा सकती है। जैसे यहाँ पे स्लाइड 1 में गई है, स्लाइड 2 में गई है, ये स्लाइड 3 में गई है और उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गई है इसकी। अच्छा अक्सर ये डिफरेंस कर दें मास्टर सिंगल, ईगर सिंगल मास्टर का और लेजी सिंगल मास्टर। अच्छा सर मुझे भी एक चीज़ पूछनी है, ये एक्सप्लेन कर लें उसके बाद पूछता हूँ सर एक दफ़ा आप फिर से रिपीट करें अपना क्वेश्चन। स्लाइड दिखाऊं? जी सर दिखा दें। वो एक लेजी सिंगल मास्टर, एक और कौन सा है सर प्लीज? ईगर सिंगल मास्टर। ईगर। अच्छा सर, जो ईगर सिंगल मास्टर है उसमें क्या होता है कि हमारे जो अपडेशन होती है, जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है, अपडेट ट्रांजैक्शन, वो हमारे मास्टर में और स्लेव्स में, वो हमारे डायरेक्टली जो है वो मास्टर ईगर सिंगल मास्टर में जो हमारा अपडेट ट्रांजैक्शन होती है वो डायरेक्टली मास्टर में जाती है, मतलब मास्टर में हमारी अपडेट होती है। और फिर उसके बाद हमारे जो है वो डिफरेंट स्लेव्स, जो हमारे स्लेव होते हैं, स्लेव साइड्स होती हैं, फिर उनमें अपडेट होती है और पर एट ए टाइम ही अपडेट हो जाती है। और अगर हमने फिर उसमें जो हमारे स्लेव साइट्स हैं उसमें हमने अगर ट्रांजैक्शन रीड हम
जो उसमें से अगर हमने उसमें हम जस्ट रीड ओनली ट्रांजेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। और जो लेजी सिंगल मास्टर होता है उसमें ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले वो मास्टर में वो होगी अपडेट ट्रांजेक्शन अप्लाई होगी, फिर उसके बाद कमिट होगा, और फिर उसके बाद जितने भी स्लेव हैं बाकी उन सब में हमारे पास अपडेशन होगी। और हम इसमें जो ट्रांजेक्शन 2 अब ये अलग से ट्रांजेक्शन, और हम रीड की ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं स्लेव साइड 2 पे, और जो स्लेव साइड 2 में अपडेशन वगैरह हुई है उसमें से हम अब वो कर रहे हैं अपना ट्रांजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, उसमें रीड कर रहे हैं उस साइड में से, मतलब सेलेक्ट की क्वेरी लगा रहे हैं। चलो प्रोजेक्ट दिखा दो उमर। यस सर। सर ये स्क्रीन जरा सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। सर ये मास्टर और स्लेव वाली जो आप बात कर रहे थे, हम्म, इसमें जैसे ये मास्टर नोड है और ये जो स्लेव्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मास्टर एक मास्टर डाटा डीबी एक सर्वर लगा हुआ और स्लेव्स अलग सर्वर्स लगे हुए हैं, ऐसे ही इसको ऐसे हाँ। कह सकते हैं? मास्टर और स्लेव का ये होता है जैसे हमारे पास कॉपीज हो गई ना, मास्टर हमारे पास प्राइमरी हो गई और बाकी स्लेव्स ठीक हमारे है, पास रेप्लिकेटेड कॉपीज। ठीक है सर, हम्म, ठीक है। तो सर ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मास्टर रूट गया तो जो स्लेव है वो फिर एज अ मास्टर काम कर सकता है? उसमें जो है वो तो फिर हमें वो कॉन्फ़िगरेशन उसकी करनी पड़ेगी ना। मतलब लेकिन फॉर अगर एग्जांपल सर अगर मेरे पास 3 डेटाबेस हैं, हाँ ठीक है, मेरे पास 3 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, एक पे मास्टर होगी, ठीक है, और 2 स्लेव्स हैं, हाँ ठीक है। मतलब कोई इशू आता है, हार्डवेयर डेड होता है, कुछ भी होता है, मेरा मास्टर बंद हो गया है, हाँ, तो तो मेरा जो स्लेव्स में स्लेव मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है स्लेव्स ना में मेरा कॉपी। डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ, और मैं फिर स्लेव को एज अ मास्टर नोड बना के या मास्टर बना के उसको मैं यूज कर सकता हूँ, ऐसे ही है सर? लेकिन ये है कि मास्टर का जो हमारे पास मास्टर कॉपी होती है प्राइमरी होती है, तो उसके पास ना दोनों जो है हमारे पास अथॉरिटीज होती हैं कि वो रीड भी कर सकता है राइट भी कर सकता है। और लेकिन जो हमारे पास बाद स्लेव वगैरह स्लेव होते होती हैं है, तो उसमें हम लोग जो इस तरीके का ऑप्शन नहीं देते हैं कि हम लोग उससे राइट वगैरह भी करा सकें, सही सर। क्योंकि तो फिर सर इसके फिर तो कोई भी बंदा स्लेव में आके वो डेटाबेस और ओरिजिनल डेटा या कॉपी को उसको चेंज कर देगा। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मेरी 3 लोकेशंस हैं, ठीक है सर, तो मेरा जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, हाँ, तो अगर मेरा हेड क्वार्टर का फॉर एग्जांपल हेड क्वार्टर में आग लगती है, कुछ होता है, मेरा सब कुछ उड़ गया, ठीक है, लेकिन मेरा डाटा सेव है स्लेव के ऊपर जो दूसरी साइट्स हैं। हाँ, मैं ये क्वेश्चन ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे स्लेव नोड्स हैं मैं उनको मास्टर बना के मैं वो डाटा निकाल सकता हूँ ना, सिंपल सी सर। हाँ, हाँ निकाल सकते हैं। सही है सर। सर वो जैसे आप कह रहे हैं ना रीड राइट की ऑप्शन और वो परमिशंस वगैरह का हाँ, उसका इशू नहीं तो होता फिर ना? हम जो है उस स्लेव को जो है मास्टर कर देंगे, हाँ जी सर, एक को मास्टर कर देंगे, दूसरे को स्लेव, बाकी और स्लेव ही फिर एक, रहेंगे। जी सर, हाँ, ये इसी तरह। ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा सर, इसके लिए हम लोग ये नहीं करेंगे कि अगर जब हमारे पास एक मास्टर है तो जब हमने फर्स्ट टाइम हमारे पास जो मास्टर कॉपी होगी हम उसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर देंगे कि अगर उसमें कोई इशू हो जाता है, वहां का डाटा करप्ट हो जाता है या कोई भी इशू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो कोई एक स्लेव है उसे हम कह दें कि अगर इधर कोई भी इशू हो जाता है तो वो जो स्लेव है ना, कोई भी स्लेव 1 स्लेव 2 या स्लेव 3 कोई भी एक है, वो मास्टर कॉपी बन जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह नहीं करें कि लेकिन हमारा नहीं मास्टर नहीं कॉपी नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय हो गई है यहाँ पे और आप ये कंफ्यूज हो रही कि वो कॉन्फ़िगरेशन तो हमें खुद करनी पड़ेगी ना, ऑटोमेटिकली कैसे सर होगा इसमें क्यों? ना फिर ये नहीं इशू होगा। नहीं सर, हम लोग अगर हम लोग पहले से ऐसे करें ना कि हम लोग अपने माइंड में रखें कि या हम लोग उसमें सिस्टम में रखें कि अगर हमारा जो मास्टर कॉपी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारा जो स्लेव 1 है जैसे, तो वो उसके बाद मास्टर कॉपी बन जाएगा, बाकी जो स्लेव 2 और स्लेव 3 है वो उससे लिंक होंगे, वो एज अ कॉपी काम करेंगे और ये मास्टर कॉपी। क्योंकि सर अगर हम लोग का ने कोई मास्टर कॉपी पहले से नहीं किया हुआ कि जो स्लेव 1 है वो मास्टर कॉपी बन जाएगा, तो इस तरह से अगर मास्टर कॉपी जो है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उन तीनों में से कोई भी अगर हम लोग उसे अलाउ करते हैं कि अच्छा कोई भी अच्छा, मास्टर कॉपी ठीक है। अच्छा बन एक जाएगा, सेकंड एक तो फिर तो सेकंड। हमारी सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा ना कि वो तो यहाँ पे मास्टर कॉपी मौजूद है और उनमें से भी कोई ऐसे ही बना ले मास्टर सर कॉपी को। एक चीज ऐड करूं सर? हाँ
सर जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं सर, आइडिया होगा ना सर जी आपको? हाँ हाँ बताए। सर एक्टिव डायरेक्टरी में जब हम उसके अंदर अपना मेन एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं, फिर उसके अंदर नीचे चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है सर? हम्म, तो अगर हमारी मेन एक्टिव डायरेक्टरी उड़ जाती है तो हमारी चाइल्ड के पास होती है ना, डाटा सारा चाइल्ड के पास होता है, हाँ तो फिर हम चाइल्ड में से एक को पेरेंट एक्टिव डायरेक्टरी बना देते हैं। तो सेम इसी तरह हम इसके अंदर भी इसी तरह ही करेंगे ना? हाँ, तो इसी तरह है ना, लेकिन ये है कि वो ये जो पेरेंट है और चाइल्ड है, तो एक हमारे पास प्राइमरी होता है, दूसरा हमारे पास अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट या जैसे सेकेंडरी फॉर जिसको आप एग्जांपल, कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेटवर्क्स की हम बात करते हैं, वैसे तो अभी हम ये नेटवर्क भी पढ़ रहे हैं इसमें बीच में, क्योंकि हमारे पास लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। लिंक्स वगैरह की हमने बात की है, कम्युनिकेशन की बात भी की है। आप लोगों ने आपने वो उसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डीएनएस सर्वर का। डीएनएस डीएनएस बिल्कुल सर्वर सर, में हमारे पास क्या होता है, एक प्राइमरी बिल्कुल डीएनएस सर्वर होता है, एक सेकेंडरी डीएनएस प्राइमरी सर्वर होता है। सेकेंडरी होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो हम जो एक जो लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी होता है सारा, हमारे पास जितनी भी क्वेरीज हैं वो प्राइमरी के पास जा रही होती है, यानी कि वो आपका बिल्कुल मास्टर है। ठीक है। बिल्कुल और ऐसे जो ही है। आपका जो सेकेंडरी है या आपके पास अल्टरनेट है, वो दूसरा आपके पास है डीएनएस सर्वर, यानी कि वो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। फिर क्वेरीज आपकी उस तरह को जाएंगी। लेकिन अब फॉर एग्जांपल 5-6 साइड्स हैं, तो अब हम सबको तो ये नहीं कर सकते ना कि एक प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी फिर नहीं सेकेंडरी, क्योंकि फिर रीड सर, राइट के। प्राइमरी सेकेंडरी तो एक ही होगा। यही आपके जो भी डीएनएस वाली बात बताई है सर, उसमें भी यही होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी बैड डाउन हो जाता है तो सेकेंडरी हाँ वो सारी आपको एज अ प्राइमरी शो करवाता है, और वो कोई भी सर्विस जो है उसको डाउन नहीं होने देता, उसको ऑटोमेटिकली सारा कुछ चला देता है। हाँ, लेकिन उसके बाद एक इसके मेरे अंदर पास होगा ना, सारों को तो मैं नहीं कर सकता ना। हम्म, जैसे यहाँ पे तो सर वही हमारे कह रहा हूँ ना, पास जैसे यहाँ पे। मैं एक बात बताऊं, जैसे हम 3 नोड का क्लस्टर बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हम उसको बताते हैं कि जी ये मास्टर है, ये स्लेव है, उसके अंदर भी सेकेंडरी नोड कहते हैं या स्लेव कहते हैं, और ये आगे चाइल्ड नोड है। तो इन केस अगर मास्टर डाउन होता है तो जो सेकेंडरी नोड या स्लेव जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही मास्टर बन जाता है, और जो आगे नोड्स हैं तो वो जो चाइल्ड नोड हैं वो चाइल्ड ही रहते हैं। हाँ, तो इसके लेकिन अंदर लेकिन क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे ये लेकिन था यहाँ कि पे जब हम लोगों ने क्या बात होती की है है। कि हमारे पास जो है 4-5 जगह पे डेटा पड़ा हुआ है। अच्छा 2 जगह तो नहीं पड़ा ना। मास्टर एक है, स्लेव 4-5 है। डायग्राम में नहीं देखा? सर वो बात ठीक है सर, ठीक है। चलिए सही है सर, तो फिर ठीक एक है जो प्राइमरी होगा और जो दूसरा एक स्लेव होगा, उसमें से मैं एक किसी को जो है वो बना दूंगा सेकेंडरी, या ठीक है सेकेंडरी ठीक बना दूंगा उसको। ठीक है। ठीक है सर, ठीक होगा। यस सर, अब मुझे भी समझ आ गया कि एक अगर सेकेंडरी बन जाएगा तो फिर वो इस तरह से इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर अगर हम ठीक है सब सर। अगर हम सबको रिमेनिंग को भी इस तरह की अथॉरिटीज वगैरह दे दें, तो हमारा तो फिर वो डेटाबेस यस सर, सिक्योरिटी ही नहीं वो रहेगी। सिक्योरिटी का, यस सर वही मेरा भी कह रही थी ना, फिर सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। सिक्योरिटी, यस क्योंकि फिर तो हर एक बंदा रीड भी करेगा, राइट भी करेगा, अपनी परमिशंस भी अप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा। यस सर। ठीक है। यस सर, ठीक है सर। उमेर चलो। जी सर। सर जी ये मैंने एक टेबल बनाया था, एक डेटाबेस पहले बनाई है LMSDB के नाम से, और उसके अंदर सर मैंने एक ही टेबल बनाया है बुक्स के नाम से, जिसके अंदर डिफरेंट रिकॉर्ड जो हैं वो मैंने इंसर्ट वगैरह की हुई हैं। अच्छा, अच्छा, अब कुछ इसमें करके इसमें दिखाओ ना हमें। जी सर, मैं सर ये तो सबसे पहले तो सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगी हुई है जिसमें रिकॉर्ड्स वगैरह हैं। अब अगर मैं इसमें इंसर्ट वगैरह करता हूँ तो इंसर्ट के लिए ये है इंसर्ट इनटू बुक्स, वैल्यूज जो है वो हम पहले दे देंगे 5 हो जाएगा। फिर सेकंड पे मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ PF दे देता हूँ, इसके साथ हो जाएगा। इसके बाद है 500 ही कर लें और यहाँ पे ये 30 कर लें। अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा है। बुक्स ID, name, author,
BMS code price, BMS code quantity. क्यों नहीं है? वैसे अक्सर ये डबल कोट्स में ले लेते हैं, लेकिन अभी ये सिंगल कोट्स में ले रहे हैं। ये वन और फैक्टर वैसे अगर हम लोग ये वैल्यूज नहीं भी लिखते फिर भी ये इंसर्शन वगैरह कर देते, लेकिन उसमें डिफरेंट आ गया था। तो कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, इंसर्शन कर दिया। अब मेरे 2 रिकॉर्ड जो हैं वो इंसर्ट हो गए होंगे। वो नॉट श्योर, पता नहीं क्यों डबल कोट्स में नहीं ले रहा था। अब ये आगे हैं, इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई डिलीट करता हूँ कोई एक रो, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट फ्रॉम बुक्स वेयर b_id इज इक्वल टू 6 फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ, तो ये ऊप वाली जो है ये डिलीट हो जाएगी। वन रो अफेक्टेड यहाँ पर आ गया है, और एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये उसने डिलीट कर दिया है एक। और इसी तरह अगर मैंने अपडेट वगैरह चलानी है, अपडेट बुक्स set b_name is equal to resolve b_author where b_author is equal to दो रोज अफेक्टेड हो गई हैं सर। जहाँ पर आ रहा था सिर्फ नज़र आ रहा था, उसके साथ अब सर आ रहा है। ये जस्ट एक अपडेट हो गई है। अच्छा, प्राइस में कोई ग्रेटर लेस वगैरह लगा के दिखाओ। प्राइस में कोई ग्रेटर लेस सर? हाँ, मतलब किसी की प्राइस ज्यादा है वो शो करो, जिसकी कम है 500 से ज्यादा है या अभी कम तो है। अच्छा फिर सर मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मैं पहले अपडेट कर दूँगा, क्योंकि प्राइस वगैरह सारी सेम ही है ना फिलहाल। तो मैं पहले इसमें कुछ ऐसी इंसर्ट कर देता हूँ पहले वैल्यूज़ कि जिनमें प्राइस जो है वो 500 से अबव होगी। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल 600 कर देता हूँ। ये एक इंसर्शन कर देता हूँ मैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ी है, वेब पढ़ी है, और जो है 700 मैंने कर दी है। बस फिलहाल ये दो अच्छा प्राइमरी की वायलेशन, ये दो रोज सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स वेयर मैं कॉलम का नाम देखूँ b_price उसने सर मुझे दो रोस्टर दे दिए जो कि 500 से अबव है। इसी तरह अगर मैं लेस देन वाला लगाऊं, लेस देन 600 लगा दूं, तो वो मुझे सारी 500 वाली शो कर देगा। इसमें फिर 600 शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लगाया हुआ। अगर यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल टू लगा दूंगा फिर वो मुझे 600 वाली भी साथ शो कर देगा। अच्छा, प्राइस का सम कर सकते हो? जी सर, सेलेक्ट सम b_price ये सम आ गया सर 3800। एवरेज इसके लिए एवरेज कई सारे बिल्ट होता है 542 है। और अगर मैं सर मिनिमम निकालूं, मिनिमम कौन सी है, तो वो भी निकल सकती है। इसमें फिर 500 आ जाएगी। और अगर मैं मैक्सिमम करूं तो वो फिर मेरे पास आ जाएगी 700। अच्छा, एंड का यूज करो, एंड। एंड का सर, ठीक है सर।
एंट्री में यहाँ पे लगा लेता हूँ सेलेक्ट शरीफ फ्रॉम बुक्स वेयर b_name is equal इसमें मैं ऐसे लॉजिक ढूंढता हूँ कि हाँ इसमें मैं ऐसे रिकॉर्ड काम कर सकता हूँ कि b_name इसमें अगर मैं एक काम करूँ सर, एक मिनट, यहाँ पे डेटाबेस की मैं एक और इंजर्शन कर देता हूँ ताकि मेरे पास कोई डुप्लीकेट आ जाए। b_name is equal to database and b_author is equal to semester। ये एंड पे लगी, अभी मुझे सिर्फ एक ही दिखाएगा, अगर सिर्फ मैं डेटाबेस करता तो वो मुझे दोनों रिकॉर्ड दिखा देता। ये सिर्फ मुझे सिर्फ एक, अगर मैं सिर्फ इतने रिकॉर्ड इंसर्ट करता तो वो मुझे दो रिकॉर्ड शो कराया था, क्योंकि मैंने बुक्स की जो है वो डेटाबेस की दो इंजर्शन की। ठीक है, चलें, सही है, ओके, सही है, टाइम हो गया, ठीक है, क्लास ओवर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। ओके।